हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्री के क्वेश्चन। मैंने परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब अपने प्रॉफिट एंड लॉस के 80+ क्वेश्चन है, यानी कि 82 क्वेश्चन अपने पास। तो सभी क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर कराऊंगा कॉन्सेप्ट के साथ, कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, इनके कितने तरीके हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ना है तो उसके लिए मैंने रेलवे के लिए क्लासें अपलोड कर रखी है। जो मैं क्लासें अपलोड कर रहा हूँ, जो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ या सीएचएस लो, उन सभी के लिए यूजफुल है। लेकिन अगर रेलवे का बच्चा देखेगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर लेवल के क्वेश्चन कराते हैं। इसमें लेवल के क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, तो उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है ये। करो पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़ो। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी देता है। उसका लाभ या हानि क्या होगी? तो देखो क्या करेंगे, 20% अधिक अंकित करता है तो पहले मैं क्या मान रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये मान रहा हूँ। तो 20% अधिक करेगा अंकित, तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो यहाँ से एमआरपी कितनी आ जाएगी, 120। अब आगे क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। हमेशा छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। तो इसका 15% कितना होगा, इसका 15% 18 होगा। कैसे निकालोगे, 15/100। इसको सोल्व करोगे आप तो यहाँ से कितना आएगा, इसका 15% 18 आएगा। तो कितने की बेचेगा, 102 रुपये की वो सेल करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। 100 रुपये की वस्तु है, 102 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100%। के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से 100 कट गया, तो ऐसे कितना आ गया, 2% का प्रॉफिट अपने पास हो गया। कौन सा, कोई सा भी लगा लो, इसमें एक में लॉस लगा लो। ये अपने पास पहला तरीका इस क्वेश्चन का करने का हो सकता है। अब अपने पास एक रेशियो मेथड होता है। अब रेशियो मेथड क्या होता है वो समझो। यहां पर क्या बोल रहा है, 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो कॉस्ट प्राइस 5 मान रहा हूं, एमआरपी कितनी आ जाएगी, 5 से 6, क्योंकि अधिक अंकित कर रहा है। अगर कम अंकित करता तो यहां से 1 माइनस कर देते। और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20। 20 रुपए की वस्तु, 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 17 रुपए की वो बेचेगा। तो ऐसे एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अपने पास रेशियो आ गया, कितना आ गया, 20 से 17। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे। रेशियो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कॉमन क्या है, एमआरपी। तो पहले एमआरपी किससे गुणा होगा, कॉस्ट प्राइस से, फिर किससे गुणा होगा, इस एमआरपी से, फिर किससे गुणा होगा, सेलिंग प्राइस से गुणा होगा। तो ऐसे कॉस्ट प्राइस, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो बना लेंगे। कितना आ गया, 20 × 5 100, 20 × 6 120 और 17 × 6 102। अब देखो हमें क्या पूछा, यहाँ से लाभ या हानि पूछी है। तो लाभ और हानि किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, और कितने की बेचेगा, 102 की। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 2 का। और प्रॉफिट किस पर है, 100 पर, तो अपॉन में 100।
और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ऐसे कितना आ गया 2% प्रॉफिट या गेन। तो दोस्तों तरीके कोई भी लगाओ आप, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या हुआ, खाली आ गया, ये रहा। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था। करो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल लाभ प्रतिशत क्या था। ऐसे पूछे सो मूल लाभ कितना था। तो मुझे ऐसे एक चीज बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करने की कोशिश करोगे तो बुरी तरह फंस जाओगे, आप ध्यान रखना आंसर कभी निकाल नहीं पाओगे। तो कुछ क्वेश्चन हमें बेसिक से करने ही पड़ेंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, किसको, सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर दो, और लाभ 4 गुना हो जाता है, तो प्रॉफिट को 4 गुना कर दो। अब 4, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो लगा दो ऐसे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इस 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऐसे कितना आ गया 4 सेलिंग प्राइस माइनस 4 कॉस्ट प्राइस बराबर 2 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मैं ऐसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाना है, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस को एक साइड ले लूंगा और कॉस्ट प्राइस को एक साइड ले लूंगा, तो ऐसे इस टू एसपी को एक साइड लूंगा, तो ऐसे कितना आ गया 2 एसपी बराबर, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, तो ऐसे कितना आ गया 3 सीपी। अब ऐसे हम आसानी से बना लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस के नीचे लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 2/3। तो मुझे ऐसे बताओ, अपने पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, 2 रुपए की वस्तु है और बेच कितने में रहा है 3 रुपए में, तो ऐसे कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 1 का, और प्रॉफिट किस पर हुआ 2 पर, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 2 से कटिए कितनी बार 50 टाइम, तो ऐसे कितना प्रॉफिट आ गया 50%। ऑप्शन नंबर बी अपने पास करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करने की कोशिश करोगे तो बुरी तरह फंस जाओगे, इस बात का ध्यान रखना आप। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक नहीं पढ़ेंगे भाई, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से समझ में आ जाएगा, और आपको पीवाई क्यू तो सोल्व करने, पीवाई क्यू तो आपको लगाना ही है। ये क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्या बोल रहा है, एक मेज 3,000 रुपये में खरीदी और उसे 32 रुपये में बेच दिया, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो कितने ही खरीद रहे हैं, 3,000 की वो खरीद रहा है और कितने की बेच रहा है 32 रुपये की बेच रहा है। अगर ऐसे प्रॉफिट या लॉस पूछता, प्रॉफिट लॉस या परसेंट पूछता, तो इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व करते हैं, लेकिन ऐसे क्या पूछा है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, रुपए में पूछा है, तो 3,000 की वस्तु 3200 में बेच रहे हैं, तो कितना का लॉस प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास आंसर होगा। प्रॉफिट या गेन एक ही बात होती है, इस बात का ध्यान रखना आप। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये अपने पास अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें यहाँ पर एक जीरो लगा लो, 31,250, तो टाइपिंग एरर है। 15% छूट देने के बाद
वॉशिंग मशीन का मूल्य 29,700 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलो से 3/20। 20 रुपये की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 17 की। ये अपने पास MRP है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब देखो 29,750 यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो ये किसका मान है, 17 का मान है। 29,750 किसका मान है, 17 का मान है। और यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले MRP निकालेंगे। तो यहाँ से काट दो, या तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई मतलब उसको काट ही दो। 17 से काट दो 1 टाइम, बचा कितना, 17 5 85। यहाँ से कितना बच गया, 17। 17 7 119। और ऐसे कितना बच गया, 8। 17 5 85। तो ऐसे कितना आ गया, 1750 गुणा 20, तो 0 0 10। और ऐसे कितना आ गया, 17 गुणा 2 35। तो यहाँ से उस वस्तु की MRP कितनी आ गई, 35,000 रुपये आ गई। अब बाकी क्या बोल रहा है, यदि उसे कोई छूट नहीं दी जाती है, तो एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी वस्तु पर छूट नहीं दी जाती है तो जितने की वस्तु खरीदेगा उतने की वस्तु बेचनी पड़ेगी, क्योंकि छूट नहीं दे रहा वो। तो यहाँ पर MRP कितना है, 35,000 रुपये। तो 35,000 रुपये उसका क्या आ गया, 35,000 की वस्तु खरीदी और 35,000 की वस्तु बेचेगा। तो ऐसे देखो 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ पर उसको ऐसे निकाल लो, क्रय मूल्य पूछा है। तो 35,000 किसका मान है, 112 का। और ऐसे किसका मान पूछा है, 100 का। अगर हम इसको किससे काटे, 4 से काटे, 4 से काट दो, 4 से कट गया 25 टाइम और 4 से कट गया 28 टाइम। 7 से काट दो 4 टाइम और 7 से 5,000 आ गया। अब 5,000 को 4 से गुणा कर दो, गुणा नहीं काट दो 4 से। अगर इसको आप 4 से काटोगे तो यहाँ से आ गया, पहले 2 से काट दो 2, यहाँ से कितना आ गया 25 0। अब 2 से काट दो 12 कम 24 और यहाँ से 5 और 0, 1250 गुणा 25। अगर इसको आप गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 0। 25 गुणा 5 125, कैरी 12 है। 25 गुणा 2 50, 50 और 12 62, कैरी 6। 25 गुणा 1 25, 25 से 6 31। तो यहाँ से कितना आ गया 31,250। इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ से आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर कोई वस्तु पर डिस्काउंट नहीं दे तो वस्तु जितने की खरीदेगा उतने की वो वस्तु वापस बेचेगा। तो अपने पास यहाँ पर 35,000 क्या है, यहाँ पर MRP आ गया। अब देखो वो क्या बोल रहा है, अगर छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो 12% ये किसका मान है, फिर अपने पास ये किसका मान होगा, 35,000 यहाँ पर सेलिंग प्राइस होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तरीके खूब सारे होते हैं। करो करने की कोशिश। राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को आगे बेच दिया 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा था। तो देखो पहले मैं ऐसे क्या मान रहा हूँ, राम का मूल्य मान रहा हूँ x रुपये। राम ने बेच दिया मोहन को 20% लाभ पर, तो कितने का बेचेगा,
120/100 का। फिर आगे मोहन ने बेच दिया किसे, श्याम को, कितने, 40% प्रॉफिट पर, तो 140/100। और यहाँ पर क्या दे रखा है, श्याम का मूल्य कितना है, 1430 रुपये श्याम का अपने पास मूल्य है। अब जो कट रहा है उनको काट दो, 20 से काट दिया 5 टाइम, 20 से कट गया 6 टाइम, 20 से 7 टाइम और 20 से 5 टाइम। तो यहाँ से कितना आ गया, अक्स गुणा 21 बटा अक्स गुणा 6 गुणा 7 42, 42/25 किसके बराबर है, 1430 के बराबर है। मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे अक्स का मान चाहिए। अक्स मैंने किसका मूल्य माना था, राम का, तो यहाँ से अक्स का मान निकालेंगे तो 25 उधर जाएगी, किससे गुणा होगा, 1430 से, तो 1430 गुणा 25 अपॉन में कितना आएगा, 42। अगर आपको 42 की टेबल आती है तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट काट दो यहाँ से, लेकिन मैं बोलूँगा पहले इसको 2 से काट दो। अगर इसको आप 2 से काटोगे तो कितने टाइम कट गया, 21 टाइम, 2 से 7 और 15 टाइम। अब 25 से गुणा कर दो, 25 गुणा 5 125, कैरी 12, 25 गुणा 5 25 गुणा 1 25 और 25 और 12 37, कैरी 3, 25 गुणा 7 175 और अपने पास कैरी कितनी आई थी, तो ऐसे अगर इसको गुणा करोगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, गुणा करने पर अपने पास, वापस गुणा करो, 25 गुणा 5 125, कैरी 12 है, 25 गुणा 5 सॉरी 25 गुणा 1 25 और 12 37, जैसे कैरी कितनी आ गई 3, 25 गुणा 7 175, 175 और 3 175 आएगा, हाँ, तो ऐसे कितना आ गया 178। अब इसको 21 से काट दो, 21 गुणा 8 68, यानी कि 8 तो सभी ऑप्शन में अपने पास आ रहा है, तो अपने पास 8 तो आएगा, 21 गुणा 8 68, पीछे कितना बचा 10, यहाँ पर कितना आ गया 107, 21 गुणा 5 105, तो यहाँ पर 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है अपने पास, कौन से ऑप्शन में, इसमें। अगर इसको आगे भी आप सोल्व करोगे तो ऐसे अपने पास आंसर ये आएगा 851.19, ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करा दिया, ये देखो 6 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के भाई बहुत क्वेश्चन है अपने पास, आपके पास 12%, 20% और 25% की कर्मियों छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। अब जब अपने पास 2 हो तो 2 में कैसे लगाएंगे, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100। अगर 2 हो तो अपने पास ये वाला लगा देंगे, अगर 3 हो तो क्या करेंगे, तो 3 हो तो अपने पास यही तरीका है, पहले क्या करेंगे, पहले किसी भी 2 में तरीका लगा दो, फिर यहाँ से जो छूट है उसमें और जो एक बच गया उसमें तरीका लगा दो। तो देखो मैं लगा रहा हूं, आपका जो मन करे उन 2 में लगा दो पहले, तो मैं पहले किन 2 में लगाऊंगा, इन दोनों में लगाऊंगा, तो ऐसे कितना हो गया 20% प्लस 25 माइनस 20 गुणा 25 बटा 100, तो ऐसे 20 से कट गया 5 टाइम और 5 से कट गया 5 टाइम, तो ऐसे कितना आ गया 25 और 20 45, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो ऐसे कितना आ गया 40% की छूट। अब इन दोनों से 40% आ गया और बचा कौन इतना 12%, अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा दो, 40% और 12% में ये फॉर्मूला लगा दो अपने पास, तो लगाओ, तो ऐसे a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, तो 40 प्लस 12 माइनस 40 गुणा 12/100,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे 40 से 12 52, 52 माइनस 12 गुणा 4 48, इसमें 10 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ गया 4.8। अगर आप 52 में से 4.8 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 52.47.2। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर 3 हो तो पहले किसी भी दो में लगा दो, जो दो में लगाने बाद में जो आंसर आया उसमें, और जो एक बच गया उसमें तरीका लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसका एक तरीका और होता है, तरीके सभी लगेंगे अपने पास क्वेश्चन में, ऐसा है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता तरीके नहीं लगेंगे। एक होता है अपने पास रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या बोलता है, 12% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20, तो 20 की वस्तु 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 22 रुपए की, तो 20 से 22 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। 20% का डिस्काउंट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 5 की वस्तु 1 का डिस्काउंट कितने की बेचेगा 4 की वो बेचेगा। और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो 4 से कितने की बेचेगा 3 की सेल करेगा। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास क्या आ गया MRP है, और डिस्काउंट देने के बाद में क्या आता है आप बोलो उसे सेलिंग प्राइस आता है। यहाँ से काट दो, 4 से 4 कट गया, जो कट रहा है उनको काट दो पहले, 2 से कट गया 10 टाइम, 2 से कट गया 11 टाइम। अब 10 गुणा 5 50, और 11 गुणा 3 33, 50 रुपए की वस्तु है 33 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट देगा यहाँ से, तो आप बोलोगे इसे 17 रुपए का यहाँ से डिस्काउंट देगा, और 17 का डिस्काउंट, और डिस्काउंट किस पर दिया जाता है MRP पर दिया जाता है। तो यहाँ से MRP कितना है, गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी, 11 गुणा 3 33 17, रुको एक बार, हमने फ्रैक्शन में गलती कर दी भाई, कहाँ की है, यहाँ पर देखो दोबारा 12% का, तो यहाँ से 3/20, 20 रुपए की वस्तु 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा आप बोलो से 17 रुपए की वो बेचेगा। यहाँ तक सही है, 4 से काटोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 25 आएगा, 3/25। अब 25 रुपए की वस्तु 3 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा आप बोलो से 25 से 22 की बेचेगा। 20% का डिस्काउंट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 5 की वस्तु कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो 4 की वस्तु 3 में बेचेगा। जब अपने पास क्या आ गया MRP और डिस्काउंट, MRP और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। अगर इनको गुणा करोगे तो यहाँ से 5 गुणा 4 20, 20 को 25 से गुणा करोगे तो ऐसे कितना आ गया 500। अगर इसको गुणा करोगे आप 88 गुणा 6, 8 6 48 कैरी 4, 8 6 48, 48 से 4, फिर से गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, 264, इसको गुणा करोगे तो ऐसे 264 आएगा भाई, 264। अब देखो 5 रुपये की वस्तु है, कितने में बेच रहा है 264 में ऐसे बेच रहा है, तो ऐसे कितना डिस्काउंट दिया 336 का, 300 हाँ 236 का देगा, 236 का डिस्काउंट दिया किस पर 500 रुपये पर, और किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा कर देंगे,
तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया। अब 236 में 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से करोगे तो ऐसे आ गया 4, पीछे कितना बच गया 3, 36 में 5 का भाग दोगे तो 7 पंजू 35, 35 पॉइंट, यहाँ से कितना आ गया 1 बच गया, तो 37.27 कितना आ गया 2%, 27.2% अपने पास आंसर आ गया। हमने क्या कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी और कुछ नहीं है। अब बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 18% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो पहले क्या है, उसे 20% की हानि होती है, जैसे वो 324 की वृद्धि करता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो देखो पहले मैं कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ 100 रुपये, तो उसे 16% की हानि होती है, तो कितने की हानि होगी 16 की, तो कितने की बेचेगा, यहाँ से बेचेगा 84 की बेचेगा। लेकिन विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ 120 की वो वस्तु बेचेगा। अब देखो यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर है कितने का 36 का। 36 का मान कितना दे रखा है 324, एक का मान कितना आ गया 324 बटा 36, और गुणा किसे कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। अब काट दो, कितनी बार कटेगा ये 36 से, पहले काट दो 4 से काट दो 12, या 2 से काट दो 18, 50, अब फिर से 2 से काट दो 9 और 25, 9 × 27, 9 × 27, पीछे कितना बचा 5, 9 × 6 = 54, तो ऐसे 25 गुणा 36, 25 गुणा 6 150, 0, 15 की एरिया की, 25 गुणा 3 75, 75 15 90, तो ऐसे कितना आ गया उस वस्तु का 900 रुपये, ऐसे क्या आ गया वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया। पहले वस्तु को बेचने पर 16% की हानि होती है, जैसे उसे 324 की वृद्धि की तो उसे 20% का लाभ होता है। तो हमने 100 क्या माना था, 100 अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, इस बात का आप ध्यान रखना। और हमने यहाँ पर अपने को यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछी थी, 100 से हमने गुणा कर दिया। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। जब आप फ्रैक्शन कर सकते हो आसानी से तो ऐसे फ्रैक्शन वाला तरीका लगाना। पंद्रह % का फ्रैक्शन 3/20, तो 20 की वस्तु 3 का डिस्काउंट, तो कितने बेचेगा 17 रुपये की वो बेचेगा। आगे बोल रहा है 20% की दूसरी छूट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, तो 5 की वस्तु 1 का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा 4 रुपये की। तीसरा डिस्काउंट कितना है 25%, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, तो 4 की वस्तु कितनी बेचेगा 3 रुपये की बेचेगा। अपने पास MRP से सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, ये अपने पास MRP है और ये सेलिंग प्राइस है। अब ऐसे क्या पूछा है निवल छूट पूछी है, अगर इधर से उधर कुछ कटे तो उसको पहले काट दिया करो, तो 4 से कट गया 4, 20 गुणा 5 100, और 17 गुणा 3 51,
100 रुपये की वस्तु कितने में बेच रहा है, 51 रुपये में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया, 49 का। और डिस्काउंट किस पर जाता है, MRP पर। MRP कितना है, 100 रुपये, तो अपॉन में 100, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से कितना आंसर आ गया, 49% अपना पास आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन आए थे CGL 2023 में। CGL 2024 में भी ऐसे ही क्वेश्चन अपने पास आने हैं। तो अब बढ़ो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या लाइन के क्वेश्चन है। एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है। यदि सूची मूल्य 1200 रुपये है तो ऐसे विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वो क्या बोल रहा है, 20% तो उसको छूट मिलती है और वो नगद पे करता है पैसा, तो उसको 30% की छूट और देता है। तो इसको कैसे करेंगे, MRP कितना है, 1200 रुपये अपने पास MRP है। अगर 20% की छूट देगा तो कितने की बेचेगा, 80 रुपये की, तो 80/100। आगे क्या बोल रहे हैं, नगद देगा वो पैसे, तो 30% की छूट और दे रहा है, तो 30% 70/100। अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस अपने पास आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 गुणा 56, तो यहाँ से 12 गुणा 6 72, कैरी 7, 12 गुणा 5 60, 60 7 67, तो यहाँ से कितना आ गया, 672 अपने पास। यहाँ से क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये अपने पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने पास एक तरीका और होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 की वस्तु ए का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा, 4 रुपए की बेचेगा। अब दूसरा डिस्काउंट कितना है, 30% की नगद छूट दे रहा है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10, तो 10 की वस्तु 3 का डिस्काउंट, तो कितने बेचेगा, 7 रुपए की वो बेचेगा। यहाँ से गुणा कर दो, 50, और यहाँ से कितना आ गया, 28 अपने पास गुणा आ गया। अब देखो यहाँ पर MRP कितनी दे रखी है, 1200 रुपये, तो 50 का मान कितना है, 1200। 1200 किसका मान है, 50 का मान है, और इसको किससे गुणा कर दिया, 28 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब देखो अगर मैं इसको इससे काटूंगा, और 5 से कितना टाइम कट गया, 24 टाइम। अगर 24 को आप 28 से गुणा करोगे तो ऐसे कितना आएगा, 672 अपने पास क्वेश्चन में का आंसर आएगा। ये अपने पास क्वेश्चन को सेकंड तरीका है करने का। ये अपने पास MRP है और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आ गया भाई अपने पास। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, जितने का खरीदा उतने का ही बेचेगा। 1 किलो के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 2 स्थानों तक बताओ। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, वह 1000 ग्राम खरीद कर लाया, कितने रुपए का, 100 रुपए का वो खरीद कर लाया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैं कोई लाभ नहीं लिख कर कमा रहा, जितने का लाया उतने का ही बेचूंगा। तो 100 रुपए की वस्तु खरीद के लाया और वापस कितने की बेच दी, 100 रुपए की वापस बेच दी। यहाँ तक सही है।
लेकिन बेचते टाइम वह 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है। तो ऐसे 950 ग्राम बेचेगा, उसका कितना रुपए होगा? तो ऐसे आप बोलोगे सर 95 रुपये होगा। तो ऐसे बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि 95 रुपये है? तो मैं ऐसे बोलूँगा कि भाई अगर 1000 ग्राम के कितने रुपए लग रहे? 100 रुपये लग रहे। तो 1 ग्राम के 100 बटे 1000। लेकिन मुझे यहाँ से 950 ग्राम वापस बेचना है, तो मैं इसको किससे गुणा कर दूंगा? दोनों तरफ 950 से गुणा कर दूंगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, तो ऐसे कितना आ गया? 95 रुपये अपने पास आ गया। 100 रुपये की वस्तु बेचते टाइम कितने रुपये बेच रहे हैं? 95 रुपये बेच रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का। और प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? 95। और परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से। वो वास्तव में 100 रुपये वस्तु खरीद के ला रहा था, लेकिन 95 रुपये की वस्तु को बेच रहा था। तो ऐसे 5 से काट दो, कितने टाइम कट गया? 19 टाइम। 100 बटा 19, तो 19 गुणा 5 95, तो 5 टाइम बचा कितना? 5। पॉइंट लगा दो। 19 गुणा 2 38, तो ऐसे 2 आ गया। बचा कितना पीछे? 38, 12 बच गया। तो यहाँ से कितना आ गया? 120। तो यहाँ से कितना आ गया? 5.26% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये अपने पास इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। 1000 ग्राम मान लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप इस क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना। अगर आपने यहाँ पर 1000 ग्राम मानना है तो एग्जाम में भी 1000 ग्राम ही मानना। अगर आपने यहाँ पर 100 ग्राम मानना है तो एग्जाम में भी 100 ग्राम मानना। ऐसे मत करना कि यहाँ पर मैंने मान लिया 1000 ग्राम, चलो एग्जाम में जाके देखता हूँ कि x ग्राम मानूँ 100 ग्राम मानूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, सेम क्वेश्चन है। करो। क्या बोल रहे हैं? एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का उपयोग करता है और वह 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? निकालो भाई। तो यहाँ से कैसे करेंगे? आपको एक ही तरीका मैंने बताया था, इसका दूसरा तरीका और बताऊंगा। वो क्या आता है वो भी समझना। वो क्या कर रहा है? 1000 ग्राम खरीद के ला रहा है। कितने रुपए की? 100 रुपए की वस्तु खरीद कर ला रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 4% लाभ पर बेचता है। तो 100 का 4% कितना होगा? 4। तो कितने की बेचेगा? 104 रुपए की वस्तु को बेचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है? बेचते टाइम एक चालाकी कर रहा है। यहाँ पर 104 रुपए की वस्तु बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? जब ग्राहक को बेचेगा तो 940 ग्राम का उपयोग करेगा। जब वो ग्राहक को बेचेगा तो 940 ग्राम का उपयोग करेगा। कितने रुपए में? 94 रुपए की वस्तु को कितने बेच रहा है? 104 में बेच रहे हैं। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हुआ? तो आप लोग से 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ अपने पास। प्रॉफिट 4 रुपए का हुआ, और प्रॉफिट किस पर हुआ? अपने पास किस पर हुआ? 94 रुपए पर प्रॉफिट हुआ। तो 4 बटे 94, और परसेंट के लिए किससे गुणा करूंगा? 100 से। पहले इसको काट दो। अगर 4 से 2 से काटोगे इसको तो 50 टाइम, और 2 से कितने टाइम गया? 47। 27 टाइम जाएगा ना। 4 बटे 94, यहाँ तक हमने सही किया। 4 कैसे आएगा भाई? 10 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 बटे
94, तो यहाँ से कितना आ गया 500/47। अब जब 500 में आप 47 का भाग दोगे तो 27 टाइम 1 टाइम, पीछे कितना बचा 3, तो 30 में भाग नहीं जाएगा, तो ऐसे अपने पास आ गया 0 और पॉइंट। अब 3 47 में 300 आ गया, अब 300 में 47 का भाग दो, जब आप 300 में 47 का भाग दोगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर 500 से 50 से डिवाइड करेंगे तो पूरा 6 बार जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 6 से तो कम आएगा, तो यहाँ से 6 अपने पास आ गया, और लास्ट में कितना है 4, तो 10.64 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कैसे पता किया मैंने, 300 में आप 47 का भाग दोगे तो 6 टाइम गया, 6 अपने पास एक ही ऑप्शन में है पॉइंट के बाद में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपना ऑप्शन यही होगा 10.64 अपना आंसर होगा। अब देखो अपने पास एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो क्या होता है वो समझो। एक तरफ लिखो कॉस्ट प्राइस और दूसरी तरफ लिखो सेलिंग प्राइस। पहले वो क्या कर रहा है 1000 ग्राम के 1000 ग्राम खरीद के ला रहा है, कितने रुपए दे रहा है 100 रुपए दे रहा है, लेकिन बेचते टाइम 940 ग्राम ही वो दे रहा है, और प्रॉफिट कितना कर रहा है 4 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है वो। यहाँ से कितना प्रॉफिट कर रहा है 4 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो। 40 ग्राम बेचेगा, 4% प्रॉफिट कमा रहा है, तो कितने की बेचेगा 104 रुपये। नीचे क्वांटिटी है ऊपर रुपीज है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से आ गया 94 और 104 रेशियो आ गया, जो अपने पास पहले भी यही आया था 94 और 104। 94 रुपये यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है और 104 सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से कितना हो गया 10/94, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कौन सा ऑप्शन है देखो 10/94, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, इस बात का आप ध्यान रखना। अब करेंगे आज के लिए इतना ही, अब कल से वापस हम रेगुलर करेंगे, 1-2-3 टॉपिक हम पढ़ लेंगे पहले किसके अर्थमेटिक के, फिर आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री हुआ, एलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, बाद में आपको वो सोल्व करा दूंगा, जिससे कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पैरेलल चले आपके। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।